Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss reference to structure of sperm. आज हम लोग स्पर्म की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म जो होता है ह्यूमन के टेस्टिज के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है और यह 60 माइक्रोन लंबा होता है, 60 माइक्रोन लंबा होता है। इसमें 4 भाग होते हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड जो होता है हाइप्लॉइड होता है। जो इसका हेड होता है वह हाइप्लॉइड होता है। ये हेड है, दिस इज हेड ऑफ स्पर्म। और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके ऊपर एक नोजनुमा क्या होती है, संरचना होती है। ये नोजनुमा संरचना होती है, अर्थात जो स्पर्म का जो हेड होता है वह हाइप्लॉइड होता है। 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इसके ऊपर नोजनुमा क्या होती है, एक संरचना होती है। और यह जो संरचना होती है वह ओवल होता है, अंडाकार होता है। और इसके ऊपर टोपी नुमा एक क्या होती है, संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसे हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। और हेड के ठीक नीचे, हेड के ठीक नीचे एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है। और जो छोटा सा भाग होता है यह नेक होता है, अर्थात इसे नेक के नाम से जानते हैं। दिस इज नेक ऑफ स्पर्म। यह स्पर्म का नेक होता है। और इसमें क्या है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो होता है 2 होता है। एक सेंट्रियोल जो होता है वह ठीक न्यूक्लियस के नीचे होता है। इसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और एक सेंट्रियोल जो होता है वह अक्ष बनाता है। एक सेंट्रियोल जो होता है वह अक्ष बनाता है। और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, एक आवरण होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक क्या होती है, आवरण होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आवरण होती है। दिस इज आउटर मोस्ट रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स आर कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, बनी होती है। और जो इसका डिस्टल सेंट्रियोल होता है वह प्रोक्सिमल क्या है, क्रोमोसोम्स के नीचे, अर्थात जो इसका डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल एक एक्सियल फिलामेंट बनाता है जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे होता है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो फिलामेंट से क्या होती है, घिरी होती है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज नोन एज दी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग होता है। और इसमें एक्सियल फिलामेंट होता है जो डिस्टल सेंट्रियोल क्या है, निर्माण करती है। और इससे एक फिलामेंट निकलती है। और यह जो फिलामेंट होती है वह टेल भाग से निकलती है। दिस इज नोन एज दी स्पर्म। तो स्पर्म में सबसे ऊपर क्या होता है, जो लेयर होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हेड के ऊपर भाग होता है, नोजनुमा संरचना होता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम यह, और टोटल क्या है, यह हेड होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है
इसमें वह क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है, जिसमें 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसलिए इसे हैप्लॉइड कहते हैं। और ठीक न्यूक्लियस के नीचे, अर्थात यह हेड रीजन होता है और हेड के नीचे क्या होता है, नेक होता है। नेक एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम नेक कहते हैं। और नेक के अंदर क्या होता है, अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और उसके ठीक नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है एक्सियल फिलामेंट बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और इसके बाद मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल पीस। और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मटेरियल होती है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे जो होता है वो टेल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का टेस्टिज होता है उस टेस्टिज के 4 भाग होते हैं, हेड, नेक और मिडिल पीस। ए मिडिल पीस और ए टेल। सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है। हेड क्या होता है, कई लेयर से बना होता है जिसमें न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक नोई लाइक संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज, इसमें हाइलुरिनेडेज एंजाइम पाई जाती है। और ये हाइलुरिनेडेज एंजाइम जो होती है वह जनन में सहायक होती है। यह एंजाइम जो होती है ओवम के मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देती है। और ठीक इसके ऊपर क्या होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। और हेड के नीचे एक नैरो भाग होता है जिसे नेक कहते हैं। नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल जो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, उसके नीचे क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है, एक एक्सियल फिलामेंट बनाता है। एक्सियल फिलामेंट, इसको हम एक्सियल फिलामेंट बनाता है, जो क्या होता है नीचे से होकर वह टेल बनाता है। और एक क्वाइटस में एक बार जनन के लिए, एक बार जब मेल क्वाइटस करता है तो 30 से 40 करोड़ स्पर्म मुक्त होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अर्थात जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म में 23 गुणसूत्र होते हैं। और मुक्त होने के बाद जो होता है एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोटेट ग्लैंड से कुछ सेक्रेशन होता है जो स्पर्म के मैच्योरेशन और मोबिलिटी के लिए आवश्यक है। जिसमें 60% जो क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल होने चाहिए और 40% की गति तीव्र होना चाहिए। थैंक यू।